होता है आईओसी निकालते वक्त। तो लिख लीजिएगा नोट, आज का क्वेश्चन यही था, आज का क्वेश्चन यही था। पता क्या था, ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट दे रखा था। क्वेश्चन ये नहीं लिखा होता कि ड्राइंग्स कौन सी है, बस ड्राइंग्स लिखा होता। मैंने बताया था क्वेश्चन साइलेंट होता, ड्राइंग्स कौन सी होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट होती है। तो क्वेश्चन आज 1 मार्कर एक सेट में पहला क्वेश्चन यही था, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और ए ने ड्राइंग की है इतने रुपए की, तो उसका क्या करना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड while calculating इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई बच्चा मेरे जैसे नोट्स पढ़ के गया होगा यही, तो उसने इसको इग्नोर कर दिया होगा। क्वेश्चन साइलेंट मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया था। अगर ड्राइंग्स के बारे में बताया ना हो कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है, तो उसे क्या मानना होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। क्या मानना होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। समझ आ गई बात? देखो चो, तो यानी कि आज के पेपर में बहुत पहला एक सेट में क्वेश्चन था, ये ओपनिंग कैपिटल दे रखा था और ये ड्राइंग्स लिखी हुई थी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, उसे क्या करना था, इग्नोर। क्या करना था? चलो आज के क्वेश्चन कराता हूँ जी। देखो जी, एक क्वेश्चन कराता हूँ जो आज के पेपर में इसी के ऊपर। देखो जी, आज के क्वेश्चन करा रहा हूं इसी टॉपिक पे। पहला आज के बोर्ड के पेपर में यही क्वेश्चन आया। चलो भाई, क्योंकि आपके पेपर में भी ऐसे होता है यूटीज वगैरह में, जो बोर्ड में आया होता है ना, जो बोर्ड में आया होता है वही दे देते हैं। तो ये देखो जी, पहला क्वेश्चन यही था, इसी के ऊपर टॉपिक के ऊपर था। ठीक है, देखो जी क्वेश्चन लिखो जी, जरा क्वेश्चन लिखो। सारा एंड तारा पार्टनर्स है, सारा एंड तारा पार्टनर्स, Sara and Tara partners, their capital on 1st April 2023, capital on 1st April 2023 was 6 lakh and 4 lakh respectively. On 8 October 2023, Tara interest on capital is Tara withdrew 1 lakh for personal use. Tara withdrew 1 lakh for personal use. Interest on capital is according to partnership deed. Interest on capital is 8%. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बच्चों ऑन 31 मार्च। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन तारा कैपिटल, तारा की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। उसका ऑप्शन भी दे रखिए 4, वो ऑप्शन छोड़ो तुम खुद ही निकाल दो। 1 मार्कर क्वेश्चन आया आज ये सेट नंबर 1 में, सेट 1 का क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन यही था जी। तो जो मैंने आपको बताया कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल पे, एडिशन कैपिटल पे और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल पे। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग आईओसी। ठीक है, तो जो अगर क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ड्राइंग्स के बारे में बताया ना हो कि वो आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है, तो उसे क्या मानना होता है, आउट ऑफ प्रॉफिट मानना होता है। और आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो दे रखी है ना ड्राइंग्स, जो ड्राइंग दे रखी है इसे हम क्या कर देंगे, इग्नोर। क्या कर देंगे, कोई काम की नहीं है। मैंने लिखवाया किसी बच्चे का रजिस्टर में, जो जैसे रजिस्टर तुम बना रहे हो उन्हें बहुत काम आता है। अगर सीयूटी हो तो बहुत काम आएगा। जो बच्चे रजिस्टर नहीं बनाते ना, उनके कंसेप्ट नहीं होंगे, कंसेप्ट नहीं होंगे तो सीयूटी में क्या पढ़ेंगे भाई। तो ये रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीयूटी में क्या आने हैं, कंसेप्ट क्या आने हैं। जिसके कंसेप्ट होंगे वही सीयूटी क्लियर कर सकता है। सीयूटी अगर बहुत आसान होता है अगर कंसेप्ट आते हैं तो। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर, किसकी इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है, तारा की। किसकी निकालनी है, तारा की। तारे की कैपिटल 4 लाख थी, सॉरी 4 लाख का 8%, 4 लाख का 8% कितना हो गया, 6 पूरे साल की बस ओपनिंग कैपिटल निकलता है। 4 लाख का 8% 32,000 हो गया। मुझे ये जो लाइन लिखी हुई है कि उसने 1 अक्टूबर को पर्सनल यूज के लिए निकाला, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, हमें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कंसिडर। हाँ, वो तो कंसेप्ट देखो कितना आसान था, 1 मार्कर का, ओरली था। ये रीडिंग टाइम में हो सकता था। क्या हो सकता था,
रीडिंग टाइम हो सकता है 4 लाख 8%, कैलकुलेटर अब तो अलाउड होगा 4 लाख 8, वैसे भी कैलकुलेटर ना भी हो 4 8 32, इतना तो टेबल आते ही होंगे। तो ये रीडिंग टाइम में हो सकता था ये क्वेश्चन 1 मार्क, जो 15 मिनट रीडिंग टाइम के होते हैं, हो सकता नहीं हो सकता था? कल 12 बजे, हाँ आज 5:30 या कल 12 बजे, नहीं परसों है वो, हाँ आप कल भेजो, परसों रखिए आप, हाँ है सबको समझ आ गया? किसी डाउट? इजी है? तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो, ये क्वेश्चन भी इजी था, जिसको कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी घुसा देगा बीच में। ओके अब मेरी स्पाइरल पे आ जाओ वापस, मेरी स्पाइरल पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर कल 12 बजे, जो देखो जी क्वेश्चन नंबर 38 है जी, पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पेज नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 38 है। ए और बी पार्टनर रेशियो 3:2 है, हैविंग अ कैपिटल बैलेंस ऑफ 50 and 40. On 1st July, A introduced 1,10,000 additional capital, whereas B introduced 1,000. इंटरेस्ट कैपिटल है 10%, हमें इंटरेस्ट निकालना है साल के एंड में। बच्चों 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी थी हमारी? 1 अप्रैल को कैपिटल थी 50,000 की। बच्चों 1 जुलाई को हमारी कैपिटल कितनी हो गई? 1 जुलाई को हमारी कैपिटल और ले आया, वो 10,000 की एडिशनल ले आया। 1 जुलाई को एडिशनल ले आया 10,000 रुपए की, और बी लेकर आया 1,000 की। एक अप्रैल की कैपिटल थी 40,000 की, 1 जुलाई की कैपिटल थी 1,000 रुपए की। ये एक सीन है बच्चों, ये ए का सीन है, ये ए का सीन है, ये बी का सीन है, ये ए का सीन है और बी का सीन है। हमें क्या निकालना है बेटा? इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट कैपिटल निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो, ए की कैपिटल है 50, 1 जुलाई को एडिशनल ले आया। जी हाँ, एडिशनल कंसिडर करनी होती है। ये 10,000 लेकर आया, ये 1,000 लेकर आया। जो अप्रैल से जून जुलाई 3 महीने होते हैं, ये जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने होते हैं, ये 3 महीने होते हैं, ये 9 महीने होते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल कैसे निकालोगे? कैपिटल है 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना कितना है बच्चों? 10%। टाइम पीरियड अप्रैल मई जून 3 महीने, फिर जुलाई से लेकर मार्च 3 महीने, फिर जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने हैं। ऐसे यहां पे 40,000 का 10% 3 महीने हैं, फिर 41,000 का 10% 9 महीने हैं। तो यहां से इंटरेस्ट कैपिटल आ जाएगा बच्चों, यहां से इंटरेस्ट कैपिटल आ जाएगा। कितना आ गया इंटरेस्ट कैपिटल? 5750 और 4075 आ जाएगा। ये प्रेजेंटेशन यही रहेगी, ये ए का है, बी का है। 1-1 मार्कर में आते हैं जो ये क्वेश्चन। अगर आप मैं तो क्या हुआ, अगर 1-1 मार्कर की बात करें तो आज ही 1-1 मार्कर क्या हुआ, 20 ए का है, और एक केस स्टडी आई उसमें 6 नंबर, मतलब 6 नंबर के 1-1 मार्कर थे, 26 नंबर के 1-1 मार्कर थे आज के पेपर में। 80 में से 1-1 मार्कर 26 के, ठीक है। तो 1 मार्क और जो 1 मार्कर होते हैं ना वो ट्रिकी होते हैं, मतलब उन्हीं वही लोग कर सकते हैं। ये कंसेप्ट क्लियर होते आसान है लेकिन कंसेप्चुअल होते हैं। वो क्या होते हैं? ठीक है जी। और जो मैं लिखवाता हूँ ना कंसेप्ट कि इस किस पर कैलकुलेट होगा, क्या चीज़ इग्नोर करनी है, यही कंसेप्ट है। जिसके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे वही सीयूटी क्लियर कर पाएगा, वही बोर्ड का एग्जाम में ये 1-1 मार्कर कर पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को ट्राई करोगे एक बार? क्वेश्चन 39 आप लोगों को देता हूँ ट्राई करने के लिए। 39, 40, 41 तीनों आप लोग 5 मिनट दे रहा हूँ आपको ट्राई करने के लिए। 39, 40, 41 अभी ट्राई करो।
2 मिनट आपको दे रहा हूँ करने के लिए। तो जो वन मार्कर पे भी गया, देखो 26 नंबर के वन मार्कर आया, तो वन मार्कर पे बहुत ध्यान देने हैं हमें। और साथ में एक तो भैया वन मार्कर में इसलिए भी ध्यान देना है क्योंकि बोर्ड में 26 नंबर का वन मार्कर आ रहे हैं 80 में से, और दूसरा सीयूटी में भी क्या आने हैं, ऐसे क्वेश्चन आने हैं। जो वन मार्कर होते हैं सीयूटी में भी वो 5 मार्कर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? ठीक है जी। हाँ, और 41 का नहीं, ए का ना 65 है, ए का 65 है, बी का सही है। यानी जिनसे नहीं हो रहा हो देख लो भाई। 39 क्वेश्चन में ये था बेटा कि ना 1 अप्रैल को ना कैपिटल है 15 लाख की, 1 अप्रैल को ना कैपिटल थी 15 लाख की। 1 अक्टूबर को बेटा कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख की हो गई। 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी हो गई? 12 लाख की हो गई। कैसे हो गई? परमानेंट रोल हो गया। 1 अक्टूबर को क्या हो गया? 3 लाख का परमानेंट रोल हो गया। तो जो ओपनिंग कैपिटल थी 15 लाख, 1 अक्टूबर को परमानेंट रोल हो गया, तो इंटरेस्ट में निकाल दो। 15 लाख का 8% टाइम पीरियड 6 महीने, अप्रैल टू अक्टूबर 6 महीने, और 12 लाख का 8% 6 महीने। तो इंटरेस्ट रेट आएगा 1,08,000। ठीक है। जो 15 लाख कैपिटल थी 1 अक्टूबर को परमानेंट रोल कर ली, निकाल लिए बिजनेस से, लिखा हुआ है ना। कैपिटल 12 लाख हो गई, 1 अक्टूबर को कैपिटल 12 लाख हो गई। कैसे हो गई? द नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड इन कैपिटल मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। इंट्रोड्यूसिंग द कैपिटल एंड विड्रॉइंग बाय चेक। समझ आ गई बात? दूसरा क्या है? एक अप्रैल को कैपिटल कितनी है? 9 लाख रुपए है। 1 अक्टूबर को कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख रुपए हो गई। कैपिटल यहां पे कितनी आ जाएगी? 12 लाख रुपए आ जाएगी। इंटरेस्ट कैपिटल कितना हो जाएगा? 9 लाख का 8%, 6 महीने, फिर कितनी हो गई?
12 लाख 8%, 6 महीने कितना आ गया 84। वो जो पिछला क्वेश्चन कह रहा है क्या, वो जो बोर्ड वाला कराया मैंने अभी? सर क्वेश्चन में बताया ना, तो कैपिटल कौन सी होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है। फ्लक्चुएटिंग से तो किया हमने। तो हाँ माना, तो हमने वैसे भी इंटरेस्ट कैपिटल जो कैलकुलेट होता है वो ओपनिंग कैपिटल पे, एडिशनल पे, परमानेंट रोल पे कैलकुलेट होता है। उसमें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर करना ही नहीं है। हाँ तो उसमें से ड्राइंग्स ही होती है, लेकिन फिर भी ना क्वेश्चन में कई बार ना फ्लक्चुएटिंग में भी दे देते हैं ये आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है, हालांकि होनी नहीं चाहिए लेकिन दे देते हैं, ठीक है ना। तो उससे अब हमें तो साल के स्टार्टिंग की जो कैपिटल होती है उसी पे, चाहे अब देख माने फ्लक्चुएटिंग भी है चाहे ओपनिंग है, उसी पे देना तेरे को इंटरेस्ट कैपिटल। साल के स्टार्टिंग में कैपिटल होती है उसी पे देना होता है, चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स हो, ठीक है सर। उस साल के एंड में माइनस होती है ना कैपिटल में से, तब तक तो कैपिटल जो साल के स्टार्टिंग में होगी वही स्टैंड रहती है। 11th में हम कहते हैं ना कि बेस कैपिटल को डेबिट कब करना है, साल के एंड में, उससे पहले डेबिट। तो हमारे साल की स्टार्टिंग कैपिटल तो यही रखी थी। वो एंड में इसलिए हम देखते हैं ना साल के एंड में कि साल के स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी, तो उसके ऊपर कैलकुलेट होता है साल के एंड में। आईओसी आईओडी दोनों ही कैलकुलेट होते हैं पीएल ऑपरेशन में। पीएल ऑपरेशन में आईओसी डेबिट में आता है, आईओडी क्रेडिट में आता है। आईओसी कैलकुलेट होता है कैपिटल पे, किस पे कैलकुलेट होता है, और आईओडी किस पे कैलकुलेट होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे, किस पे कैलकुलेट होता है, वो आउट ऑफ कैपिटल में कैलकुलेट नहीं होता। वो ड्राइंग्स आउट ऑफ एक तरह परमानेंट रोल, ये परमानेंट रोल है, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ, सुनो बच्चों, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल यहाँ कंसिडर हुई, सुनो बच्चों ध्यान से, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल यहाँ कंसिडर हो रही है, देखिए आउट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे कंसिडर, वो आईओडी के लिए कंसिडर होती है। किसके लिए कंसिडर होती है, आईओडी किस पे कैलकुलेट होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे, एक तरह से आउट ऑफ कैपिटल कंसिडर हो गई। समझ की बात, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आईओसी निकालते कंसिडर करनी है, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं करनी। अब तो कहेगा सर फ्लक्चुएटिंग में तो एक ही ड्राइंग होती है, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है वो सेपरेट करके दे देता है, हालांकि देना नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है। फ्लक्चुएटिंग में नहीं देना चाहिए, फिक्स में देना चाहिए, लेकिन एग्जामिनर दे देता है, क्वेश्चन ट्विस्ट कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना हमें। हाँ क्वेश्चन 40 देख लो जी, रमेश और नरेश पार्टनर है, एक अप्रैल को कैपिटल कितनी है, एक अप्रैल को कैपिटल है 250, 1 जुलाई को कितनी है, 1 जुलाई को कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, कितनी हो गई, 2 लाख हो गई है। जो इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम है, अप्रैल टू जुलाई 3 महीने, और ये 9 महीने, तो ये 250 का 8% 3 महीने, और जो ये है आपका 2 लाख का 8% 9 महीने। तो बेटा इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, 17 आएगा, ऐसे इसका निकाल लेना, इसका है 150, एक जुलाई को कितना हो गया, एक जुलाई को 50,000 वो कैपिटल ले आया, और हमारी कैपिटल कितनी हो गई 2 लाख, क्योंकि उसने कहा दोनों ही कैपिटल ना 1 जुलाई को ना 2 लाख हो जाएगी, उसने क्वेश्चन में कहा है दोनों ही कैपिटल 1 जुलाई को 2 लाख हो जाएगी, ये विड्रॉ कर जाएगा, ये इंट्रोड्यूस कर देगा। इंटरेस्ट रेट निकाल दो, 150 का 8% 3 मंथ्स, और 2 लाख का 8% 9 महीने, आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये। फोर्टी वन जो वेरी इंपॉर्टेंट है,
वही है जो आज का टाइप का क्वेश्चन आया है, 41 आज की टाइप का क्वेश्चन आया जी। फोर्टी वन में जो अगर देखो आप कहेंगे स्पाइरल से आया क्या, प्रूव हो गया भाई, ये कंसेप्ट मैंने करा रखा था, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट वाला कंसेप्ट करा रखा था। 41 देख लो जी, तो ये स्पाइरल में इस टाइप का क्वेश्चन था जो आज बोर्ड में आया, 41 टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है जी। स्पाइरल से यह आ गया ये वाला क्वेश्चन भी, मतलब कंफिगर चेंज है भाई, हम एक तरह से कह सकते हैं। 41 है, 41 का आंसर सही कर लेना। इंटरेस्ट का आंसर 65 है। ए का प्रयोग होना कैपिटल 60 और 4 लाख। ए ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख ऐसे एडिशनल कैपिटल। दे विड्रू 50,000 पर मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस अगेंस्ट प्रॉफिट। जो क्या है ये, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, हमें इग्नोर करनी है आईओसी कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है जी। अगर कुछ नहीं भी लिखा होता अगेंस्ट प्रॉफिट तब भी ड्राइंग्स क्या होती है, मैंने बताया क्वेश्चन साइलेंट होता है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ही होती है। आईओसी निकाल देना बच्चों। तो ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल 6 लाख। एक अक्टूबर को क्या हुआ, एडिशनल ले आया वो 1 लाख। 1 अक्टूबर को एडिशनल ले आया वो 1 लाख। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख। इंटरेस्ट में निकाल देना 6 लाख का 10%, 6 मंथ्स, फिर 7 लाख का 10% 6 मंथ्स, तो इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, 35,000 आ जाएगा। दूसरे ने ये 4 लाख कैपिटल है, वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट किया। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट हमें कंसिडर नहीं करना होता, इसका आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। थैंक यू, आज इतना काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भैया। टेस्ट की तैयारी कर लो, टेस्ट में कहाँ तक आएगा, यहीं तक आएगा।